नमस्कार दोस्तों, आपके YouTube चैनल मिथुन दरोगा स्टडी सेंटर के टॉपिक वाइज सीरीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, एसएससी, रेलवे तमाम प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जिस सेगमेंट को हम लेकर के आए हुए हैं। दोस्तों, ये सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है। चलिए दोस्तों, प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न होगा, भीमबेटका के रॉक शेल्टर्स किसकी तलहटी में स्थित है? भीमबेटका के रॉक शेल्टर्स किसकी तलहटी में है? तो ये बिंद रेंज की तलहटी में होगा। ये बिंद रेंज की तलहटी में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में कौन सी गुफाएं पूर्व ऐतिहासिक गुफा चित्र तथा भीतरी चित्रों का बेहतरीन उदाहरण है? दोस्तों, इसका आंसर होगा भीमबेटका, जो मध्य प्रदेश में पड़ता है। अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका गुफा शैल के चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों, भीमबेटका गुफा शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन होगा, किस हड़प्पाकालीन स्थल के भवन निर्माण के लिए कच्ची ईंटों का प्रयोग बहुतायत में किया गया था? दोस्तों, इसका आंसर होगा कालीबंगा। अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों, किस नवपाषाण स्थल से गर्त निवास के प्रमाण मिले हैं? इसका आंसर होगा बुर्जहोम। बुर्जहोम, इसका आंसर बुर्जहोम होगा। यहीं से नवपाषाण के काल के स्थल गर्त का निवास का प्रमाण मिला था। गर्त स्थल में निवास का प्रमाण मिला था। अगला क्वेश्चन होगा, काले रंग की चूड़ियां अग्निकुंड हल से जुते खेत कहाँ पाए गए हैं? दोस्तों, इसका आंसर होगा कालीबंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा प्राचीन शहर अपने बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध था? दोस्तों, बंदरगाह के लिए याद रखना है लोथल है। लोथल ही ऐसा जगह है जो बंदरगाह के लिए बंदरगाह शहर के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन उसी प्रकार का है, लोथल नगर किस नदी के उपनदी के किनारे बसा है? दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन दरोगा में पूछा जा सकता है। दोस्तों, इस टाइप का बहुत ही कंट्रोवर्सी वाला क्वेश्चन है ये साबरमती नदी के उपनदी के किनारे बसा था। दोस्तों, अगला क्वेश्चन होगा, हड़प्पा असल में अभी तक किस हड़प्पा सभ्यता में अभी तक किस धातु का प्राप्ति नहीं हुई है? दोस्तों, ये सभ्यता होना चाहिए था, यहाँ पे ये गड़बड़ा गया है। चलिए दोस्तों, यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता काल में लोहा का सिर्फ प्राप्ति नहीं हुआ था। एक ऐसा धातु लोहा था जो हड़प्पा काल में, सिंधु सभ्यता काल में नहीं मिला था। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा एक स्थान रावी नदी के किनारे स्थित था? रावी नदी के किनारे वह कौन सा स्थान था जो स्थित था? तो वो हड़प्पा था। दोस्तों, हड़प्पा आप जानते होंगे, हड़प्पा एक ऐसा स्थान था जो रावी नदी के किनारे स्थित था। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता की लिपि कैसी थी? दोस्तों, ये भाव चित्रात्मक थी। यहाँ लिखी तो गई थी, पर इसको पढ़ा नहीं गया था। यहाँ पढ़ा नहीं गया था, इसलिए इसे भाव चित्रात्मक, बस सोच समझ करके चित्रों को देख करके समझ करके उसके भाव से वार्तालाप होता था। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, लघु पाषाण क्या होते हैं? लघु पाषाण पत्थर के औजार होते हैं। दोस्तों, पत्थर के औजार होते हैं। अगला क्वेश्चन होगा, हड़प्पा कालीन स्थल रोपण किस नदी के किनारे स्थित है? दोस्तों, ये सतलज नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों, हड़प्पा कालीन स्थल रोपण किस नदी के किनारे स्थित है? सतलज नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन होगा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो तथा लोथल में सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित नहीं है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल, इनमें से कौन सा ऐसा स्थल है जो भारत में स्थित नहीं है? दोस्तों, ये लोथल भारत में नहीं है। अगला क्वेश्चन होगा, कौन सी एक विशेषता सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख शहरों की एक सामान्य विशेषता नहीं थी? दोस्तों, ये सिंचाई नहरें ऐसी थी जो सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं थी। अगला क्वेश्चन होगा, हड़प्पा सभ्यता के लोग कैसे थे?
हड़प्पा सभ्यता के लोग शहरी थे, इसीलिए ना सिंचाई नहरें नहीं थी। चूँकि सिंचाई की व्यवस्था वहाँ होती है जहाँ की ग्रामीण सभ्यता होती है, जहाँ खेती होती है, यहाँ व्यापार पर आधारित सभ्यताएँ थी, इसलिए यहाँ के लोग शहरी थे। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में धोलावीरा स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता में धोलावीरा स्थल गुजरात के कच्छ का रण में है स्थित। गुजरात के कच्छ के रण में स्थित है धोलावीरा स्थल, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल धोलावीरा, मोहनजोदड़ो, चान्होदड़ो तथा हड़प्पा में से किसे सिंध का मरुस्थल के रूप में जाना जाता है? दोस्तों, जहां मरुस्थल या फिर मृतकों का मृत से मरे हुए चीज से जहां चर्चा होगा वहां मोहनजोदड़ो का होगा। इसे ही मृतकों का टीला कहा गया था, आदि आदि नाम से इसे पुकारा जाता है। मोहनजोदड़ो इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान लूनी घाटी के किनारे पर स्थित है? दोस्तों, धोलावीरा एक ऐसा जगह है जो लूनी नदी घाटी के किनारे पर स्थित है। धोलावीरा लूनी नदी घाटी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन होगा, युगल समाधान फारस की मोहरे होगा। बंदरगाह एवं उत्तम किस्म की जौ में से कौन सा तत्व पुरातात्विक अवशेष के रूप में लोथल से नहीं पाए गए थे? दोस्तों, ये सारे चीज़ पाए गए थे, बस सिर्फ एक चीज़ को छोड़ के, वो चीज़ था जौ। उत्तम किस्म के जो जौ होते हैं वो चीज़ यहाँ पे नहीं पाए गए थे, उत्तम किस्म के जौ। अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों, चिरांद, मेहरगढ़, बुर्जहोम तथा दैमाबाद में से कौन सा स्थल का प्राचीनतम प्रमाण प्रस्तुत करता है? दोस्तों, प्राचीनतम प्रमाण मेहरगढ़ प्रस्तुत करता है। मेहरगढ़। अगला क्वेश्चन होगा, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग पशुपति की पूजा करते थे। दोस्तों, यहाँ पशुपति की पूजा होते थे। अगला क्वेश्चन होगा, पुरालेख शास्त्र किसका अध्ययन है? पुरालेख शास्त्र जो है ये शिलालेख शास्त्र का अध्ययन होता था, शिलालेख का अध्ययन होता था पुरालेख शास्त्र में। अगला क्वेश्चन है, ऐतिहासिक लेखों का संरक्षण विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है? ऐतिहासिक लेखों का संरक्षण विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है? ये म्यूजियमोलॉजी। दोस्तों, ये म्यूजियमोलॉजी होता है। अगला क्वेश्चन है, इतिहास के आरंभिक काल को क्या कहा जाता है? इतिहास के आरंभिक काल को पूरा पाषाण काल कहा जाता है। इतिहास के आरंभिक काल को पूरा पाषाण काल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भीमबेटका गुफा किस राज्य में स्थित है? भीमबेटका गुफा मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों, किस युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे? ये पूरा पाषाण काल में पाए गए थे। पत्थर के औजार पूरा पाषाण में पाए गए थे दोस्तों। अगला क्वेश्चन होगा, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां कैसी थी? तो यहाँ की चौड़ी और सीधी हुआ करती थी। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता अपने किसके लिए प्रसिद्ध थे? ये नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थे। नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थे। अगला क्वेश्चन होगा, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे स्थित है? मोहनजोदड़ो। एकदम मार देना खटाक से, मोहनजोदड़ो। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी? सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी? तो ये भाव चित्रात्मक थी, भाव चित्रात्मक। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था? तो ये मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम मृतकों का टीला या उपनाम मृतकों का टीला है। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा था? ये अन्नागार था दोस्तों। अन्नागार, सबसे बड़ा भवन अन्नागार था। और विशाल स्नानागार यानी कि ग्रेट बाथ जिसको कहा जाता है, ये कहाँ मिला था? तो ये मोहनजोदड़ो में मिला था दोस्तों। याद रखिएगा, मोहनजोदड़ो में ग्रेट बाथ यानी विशाल स्नानागार और मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा भवन जो है अन्नागार था। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना किसकी मूर्ति थी?
ये नृत्य करती हुई बालिका का मूर्ति थी। ये नृत्य करती हुई बालिका का मूर्ति सिंधु घाटी लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना थी। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, देवी माता की पूजा कौन सी सभ्यता के से संबंधित है? देवी माता की पूजा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। देवी माता की पूजा कौन सी सभ्यता से संबंधित है? सिंधु घाटी सभ्यता से। दोस्तों अगर हमारा सेगमेंट अच्छा लगता हो तो लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन यानी कि बंदरगाह कौन सा है? तो ये लोथल है। दोस्तों ये सेगमेंट को बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है। दोस्तों प्लीज़ आपको अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन को दबा दें। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, लोथल नामक स्थान पर कौन सी सभ्यताओं में से किसका जहाजी माल घाट था? तो ये सिंधु घाटी सभ्यता का जहाजी माल घाट था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? मिट्टी के बर्तन के लिए। दोस्तों मिट्टी के बर्तन के लिए सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में कालीबंगा प्रसिद्ध था। सिंधु घाटी में कालीबंगा मिट्टी के बर्तन के लिए प्रसिद्ध था। मिट्टी के बर्तन के लिए कालीबंगा प्रसिद्ध था। अगला क्वेश्चन होगा, सिंधु घाटी अर्थव्यवस्था की ताकत थी, क्या था? तो वो व्यापार था, बिजनेस था। चूँकि यहाँ खेती नहीं होती थी, ग्रामीण सभ्यता नहीं थी, ये शहरी सभ्यता थी, इसलिए व्यापार पर आधारित थी। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, कौन सी धातु सिंधु सभ्यता में नहीं पाई गई थी? दोस्तों ये लोहा ऐसा धातु था जो नहीं पाई गई थी सिंधु घाटी सभ्यता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोर्तुगोई सिंधु घाटी सभ्यता किस देश में पाई जाती है? सिंधु घाटी सभ्यता का सोर्तुगोई जगह कहाँ पाई जाती है? तो वो ये अफगानिस्तान होगा। दोस्तों यही इस सेगमेंट को समाप्त करते हैं और अगले सेगमेंट का आप इंतज़ार करें। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।